नमस्कार साथियों, एजुकेशन पॉजिटिव ट्रेडिंग में आप सबों का स्वागत है। कुछ दिन पहले आप लोगों को चंबल फर्टिलाइजर दिया था, जो करीबन 480 के रेंज में मैंने दिया था और 550 का टारगेट, पहला टारगेट में 530 का बताया था, दूसरा 550 और इससे ऊपर यदि इसको 560 पर को एक्सटेंड करता है, यहाँ पर सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर जाना है तो 650 तक का टारगेट है। लेकिन हमारा पहला टारगेट हमारा 535-30 था, 540 के करीब में था। ये इसको हिट कर दिया। सेकंड टारगेट जो मेरा था 550, उसे भी हिट कर दिया। अब यदि यह जो शॉर्ट टर्म वाले हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो 560 के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो बने रहना है, अदरवाइज इसमें से निकल जाना है। दूसरा जो मेरा स्टॉक था कोल इंडिया में 480 के रेंज पर दिया था, 480 के रेंज पर दिया था और इसका पहला टारगेट मैंने बताया था 520 540। तो यह अपना पहला टारगेट 520 के करीब में जाकर वहाँ से मार्केट अप डाउन होता है, निफ्टी गिर रहा है और जियो पॉलिटिक्स भी थोड़ा अभी हावी है। इजराइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा है। इसमें ट्रेडर्स को धैर्य के साथ काम करना है और जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको लेकर साइड हो जाना है। अभी सोच समझ के काम करने में ही महानता है। ऐसे ही टारगेट हिट होते रहता है, इसमें पेशेंस रखना होता है। मैं जो भी सेक्टर बताता हूँ बहुत चुनिंदा सेक्टर बताता हूँ, में टारगेट हिट होने की हर एक तरह की संभावनाएं होती हैं। आज हमारे रडार पर दो सेक्टर्स है टिप्स म्यूजिक। टिप्स म्यूजिक का जो सपोर्ट है फिलहाल 679 का सपोर्ट दिख रहा है, 723 में इसका रेजिस्टेंस है। यदि मार्केट गिरता है और यह 706 से नीचे आता है तो एडिंग करना है और इसका पहला टारगेट 723 होगा। नहीं तो यदि ये गैप डाउन खुलता है और 723 को सस्टेन करता है तब लेना है और इसका पहला टारगेट होगा फिर 760 800। मार्केट को सस्टेन करने देना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए कि ये यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जा रहा है। ऐसे अच्छी कंपनी है स्ट्रेंथ 11, वीकनेस 2, अपॉर्चुनिटी 2, थ्रेट 2 और ये 9021 करोड़ की कंपनी है। फंडामेंटल स्ट्रांग है। जो प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो सस्टेन है। प्रमोटर इस क्वार्टर में अपने होल्डिंग में बढ़ोतरी किए हैं, 64.16% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग भी इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है जो कि 2.39% है। डीआई होल्डिंग इस क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज हुआ है जो कि है 6.47%। इस इंडस्ट्री पर फोकस करना है
ये हमारे रडार पर रहेगा और 100% वॉच लिस्ट में रखना है और मार्केट जैसा करता है वैसे करना है। दूसरा जो सेक्टर है गिरावट में भी अच्छा चलने के लिए स्थित है, वो है रेनबो चिल्ड्रंस लिमिटेड का जो सपोर्ट है वह 1388 का सपोर्ट है और अभी रेजिस्टेंस के पास है 1455 जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर में रेजिस्टेंस है। यहाँ से यदि यह यहाँ पर सस्टेन करता है या गिर के 1412 पर भी आता है तो हम इसमें एडिंग करेंगे, या तो 1456 के ऊपर जाता है तो एडिंग करेंगे और इसका पहला टारगेट 1561 होगा। 1560 1561 इसका यहाँ रेजिस्टेंस है। यदि इस रेजिस्टेंस को तोड़ भी देता है तो फिर 1680 के करीब में इसका टारगेट रहेगा। स्ट्रेंथ इसका 6 है, वीकनेस 4 है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ट्रेड 1 है। 14,778 करोड़ की कंपनी है। ब्रोकरेज टारगेट भी 1580 है जो कि हमारा पहला टारगेट है। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज किया है, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में थोड़ी सी बढ़त की है जो कि 49.88% है। एफआई ने भी अपने होल्डिंग में इंक्रीज की है जो कि 24.78% है। टीआई ने यहाँ पर अपने होल्डिंग को डिक्रीज किया है जो कि 9.80% है। तो आज हमारे रडार पर दो सेक्टर्स हैं, एक है रेनबो और दूसरा है टिप्स म्यूजिक। इस पर फोकस करना है, इसको वॉच लिस्ट में रखना है। अभी बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है वो एफएनओ और ट्रेडिंग को लेके सेबी ने सर्कुलर जारी किया है जिस पे इफेक्ट कल बाजार पर पड़ सकता है और बाजार हल्का फुल्का करेक्शन कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। ब्रोकरेज फर्म की जितनी कंपनियां हैं वो थोड़ी गिरावट जरूर होनी चाहिए, ये मान के ही चलना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों का मेन कमाई ऑप्शन से ही है। सबसे ज्यादा फर्क एनएससी को पड़ेगा जो कि लिस्टेड नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में भी उसे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि इनका रेगुलर सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ऑप्शन का जो वीकली क्लोजिंग था उसमें इनका 4 सेगमेंट काम करता था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। अब उन्होंने कहा कि वीकली जो है वो एक ही क्लोजिंग होगा, या आप निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, फिन निफ्टी कर लो या स्मॉल कैप कर लो। वही हाल बीएससी के साथ भी है। बीएससी का भी 2 है तो बीएससी में उतना फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि बीएससी का 2 ही ऑप्शन है, एक बैंकेक्स है, एक सेंटेक्स है। तो सेंटेक्स को मंथली वीकली कर लेंगे और मंथली कर देंगे बैंकेक्स को। देखते हैं कल का क्या। ऐसे फेस्टिवल सीजन है, घबराना नहीं है। इतिहास गवाह है कि कभी भी फेस्टिवल सीजन में बाजार गिरता नहीं है।
गिरता है फिर संभल जाता है। ओके, जो हमने सेक्टर बताया है अपने एडवाइजरी से ज़रूर एडवाइस लेकर ही खरीदारी या बिकवाली करें। धन्यवाद दोस्तों।